अब तक आपने देखा। तुम्हारा बेटा कहाँ है अब? मनभरी बताओ, मनभरी बताओ, तुम्हारा बेटा कहाँ है अब? मनभरी मर जाएगी तो भी नहीं बताएगी, भगवान सामने आए तो भी नहीं बताएगी, कभी नहीं बताएगी। अब पता चला तुम्हें कि माता के दरबार में चुनरी पहन के क्यों नाच रही थी? क्योंकि मनभरी विभोर की माँ है, प्रभा नहीं। अब आगे। जी मुझे रक्षाबंधन के कुछ कार्ड्स प्रिंट कराने थे। ठीक है, आप अपना एड्रेस मुझे इस नंबर पे भेज दीजिए, मैं वहाँ के डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूँगी। थैंक्स। माँ, थाली में जो नींबू रखा था ना, वो तो मनभरी मासी के घर में ही गिर गया। कोई बात नहीं, तू चल। ये नींबू इतना अजीब क्यों है? और यहाँ किसने फेंका? मासी, हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो आपने कोई दवा ली? नहीं, सर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। ये नींबू, ये कहाँ से मिला तुम्हें? यही तो मैं आपसे पूछने आ रही थी। अजीब रंग है इस नींबू का। कुछ याद नहीं आ रहा है। हो सकता है नींबू पानी बनाने के लिए लाई होगी। अब ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवा लाती हूँ और फ्रेश नींबू से नींबू पानी भी बना कर लाती हूँ। अरे मैं तुझसे कैसे बात करती? आजकल मुझे नींबू, आम, इमली, छुआरे, बादाम इनसे फुर्सत ही कहाँ है। माँ ने तो कमाल कर दिया। उद्धार परिवार की ऐसी दुखती रख पकड़ी है ना, जिसे जब चाहे दबाते ही घर में तूफान खड़ा कर दे। हाँ हाँ, आएगी आएगी, तू भी आएगी। सारा मजा मैं अकेले थोड़ी ना उठाऊंगी। असली मजा तो तेरे इस घर में आने के बाद आएगा। काजल बहू, की बात है, बहुत हंसी से खिलखिला रही है, हैं? पापा जी, बात ही कुछ ऐसी है, अगर आप सुनेंगे ना तो खुशी से उछल पड़ेंगे। अच्छा, तो फिर उछाल मन्ने। बहुत दिन हो गए खुशी के मारे उछले हुए। वो माँ है ना, हाँ हाँ माँ, क्या? माँ ने काजल बेटा, काजल बेटा रहने देना, सब लोग को क्यों बताना? अरे बताने दीजिए ना समधन जी। कोई खास बात नहीं है सब्दी जी। वो क्या है कि बस कल रात देवी माँ ने साक्षात दर्शन दिए हैं
जय देवी माँ। देवी माँ साक्षात दर्शन दिया। जय देवी माँ। जय माता रानी, इस भक्त की सुन लो माता रानी। जय माता रानी, जय माता रानी। अरे बुलाया? मैं थारे को क्यों बुलाऊंगा? ये थारी आंखें हैं या बटन? दूरबीन लेके चला कर, नहीं तो किसी दिन तू किसी को कुचल देगी। जिसके दिल में माता है उसे कुछ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम खुश रहो। माता रानी थारा भला करेगी। अरे जीजी, जीजी, ये मनभरी पर जब से माता रानी आई है ना, ये बहुत इतराने लगी है। इसे तो खबर ही नहीं है कि ये सब समधन जी का किया धरा है। समधन जी, मारे पर भी कुछ कृपा करो। मारी नैया भी पार करा दो। मैं बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय माता दी, बोलो अम्बे मात की जय माता दी, अम्बे मात की जय माता दी, जय माता, जय माता, जय माता की, जय माता की। समधी जी, अरे को जय माता की। समधी जी, कौन से मंदिर चले गए थे? मंदिर? हो समधन जी, अगली बार जब आपको माता जी दर्शन देना तो हमारी अरज भी लगा देना उनसे। कह देना हम भी कतार में खड़े हैं, कब से मूंगफली खा रहे हैं, हमें भी बादाम खिला दे। जी समधी जी, माता रानी चाहेंगी ना तो आपकी भी इच्छा पूरी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी, जय माता रानी। तू चल, तुझे मैं बताती हूँ। थारे पेट में बात ना बची, सब गड़बड़ कर देती। माँ, पर हम ये बात सबसे छिपाएं क्यों कि विभोर भैया इस घर के असली बेटे नहीं है? हमें ये बात घर में सबको बतानी चाहिए, जिससे उन्हें अपनी असली औकात पता चले। ना काजल ना, चोट तब मारो जब लोहा गर्म हो, वार तब करो जब सामने वाला निहत्था हो, और आग तब लगाओ जब घर में पानी ना हो और हवा भी अपने अनुकूल रहे। बस सही समय का इंतजार कर। ऐसी आग लगाऊंगी ना मैं कि केवल विभोर ही नहीं, पूरे पोद्दार खानदान की आन बान शान को जलाकर राख कर दूंगी, और सब होंगे तेरे इशारों के गुलाम। पर माँ, जब तक ये सही समय नहीं आता है ना, ऑफिस बड़ी देवरानी का कुछ कीजिए। मुझे तो वो एक आंख नहीं भाती है। वो तूने कहानी सुनी है ना कि एक राजा की जान तोते में होती थी, तोता को मार दिया तो राजा भी मर गया। बस वैसे ही तेरी बड़ी देवरानी की शक्ति उसके मंगलसूत्र में है। बस उस मंगलसूत्र को लाके मुझे दे दे, और फिर देख कैसे करती हूँ तेरी बड़ी देवरानी का अमंगल। बड़ी देवरानी जी, आपने विमला को कहीं देखा क्या? हाँ, शायद छत पे गई होगी। अब क्यों, कुछ काम था?
नहीं, मैं उसी से बात कर लूंगी। बड़ी देवरानी जी, काफी दिनों से सोच रही थी कि आपसे पूछ लूं। आपके इयरिंग के डिजाइन बहुत ही अच्छे हैं। आपने कहाँ से लिए? ये शायद न्यू मार्केट से। ओह, अच्छा। तेरी बड़ी देवरानी की शक्ति उसके मंगलसूत्र में है। अब बड़ी देवरानी जी, आपका ये मंगलसूत्र भी बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। आपने ये कहाँ से लिया? ये तो माँ ने बनवाया था। अब मैं माँ से पूछ के आपको बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी है, तो उसके लिए मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद आया था। आप उसे दे सकती हो? ये मंगलसूत्र? हाँ, थोड़ी देर के लिए, मैक्सिमम 2 घंटे के लिए। बस वो ज्वेलर को इसका डिजाइन दिखाएगी और वापस कर देगी। आप अपना मोबाइल दीजिए। मोबाइल? क्यों? दीजिए ना। ये लीजिए, ये फोटो अपने फ्रेंड को भेज दीजिए। फिर ना ही आपको कहीं जाना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ज्वेलर को सेम डिजाइन बनाने के लिए ओरिजिनल मंगलसूत्र देखना पड़ेगा। सॉरी काजल दीदी, मैं मंगलसूत्र कैसे उतार सकती हूँ? आई एम सॉरी। काजल बहू, ये कैसा अपशकुन करवा रही हो तुम? अभी रीति बहू को दुल्हन बने 1 साल भी नहीं हुआ और तुम उसका मंगलसूत्र उतरवा रही हो? सॉरी दादी। सॉरी बड़ी देवरानी जी। रीति बहू, तुम मेरे साथ आना जरा। जी दादी। मुझे नहीं लगा था कि बड़ी देवरानी में इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरी बात काट देगी। कोई बात नहीं, उसने अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारा, मैं उसकी जिंदगी से विभोर को उतार फेंकूंगी। उसने तेरी बात काटी, देखती जा मैं उसके और विभोर के रिश्ते की कैसे टोर काटूंगी। दुनिया की चाबी भैरवी भाभी। ने बहुत अच्छा किया रीति बहू, अपना मंगलसूत्र कभी मत उतारना। दादी, मंगलसूत्र तो तभी मंगल है जब विभोर मेरे पास हो। हमारा विश्वास रख, देख घर में देवी माँ का आगमन हुआ है, सब शुभ होगा। दादी, विश्वास ही तो मेरे साथ है, इसलिए तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। घर पे मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको बताती हूँ। आज मैं उस कार्ड वाले से मिलने जा रही हूँ जिसने MBA की पार्टी वाला कार्ड छापा था। शायद वहीं से कुछ पता चल जाए कि किसने कार्ड बदलवाया था। बिल्कुल ठीक, जरूर जा, हमारा आशीर्वाद थारे साथ है। और घर की चिंता मत करना, सब संभाल लो। थैंक यू दादी।
परफ्यूम ऑफिस तो लेना ही पड़ेगा। बस तू ये देख लियो बहुत महंगा ना हो, मतलब अपना बेसिक काम हो जाए सारा। नहीं यार, घर से नहीं ऑपरेट कर सकते, कुछ रीजन है तभी कह रहा हूँ। तू देख ले, चल बाय। अरे आंटी जी आप। ऑफिस दक्षिण दिशा में ना हो, ध्यान रखना बेटा। जी दिशा सही हो तो दशा सही हो जाती है, दशा सही हो तो भाग्य की लकीरें सही हो जाती हैं, भाग्य की रेखाएं बदलती हैं तो लोगों की नजरें बदल जाती हैं। और एक बार नजर लग गई ना बेटा, तो कितना भी मेहनत करो कुछ नजर नहीं आता। सॉरी आंटी जी, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता। दिशा, दशा, भाग्य, नजर लगना, आई मीन मैं तो सिंपली ये मानता हूँ मेहनत से बढ़ के कुछ भी नहीं। तो बेटा परफ्यूम क्यों लगा रहे थे? अपने लिए या दूसरों के लिए? अपने लिए। गलत। तुम परफ्यूम नहीं भी लगाओगे तो भी तुम्हें अपने पसीने की बदबू नहीं आएगी, दूसरों को आएगी। नजर भी कुछ वैसी ही चीज है, कब दूसरों की नजर खुद को लग जाए खुद को पता ही नहीं चलता। मैं समझा नहीं, इस सब का मेरे बिजनेस से क्या रिलेशन है? बिजनेस मशीन से नहीं चलता है बेटा, जुबान से चलता है। तुम लोगों से कैसे बात करते हो, कैसे अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करते हो, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूं। जानते हो ये क्या है? लॉन्ग। ये सिर्फ लौंग ही नहीं है बेटा, जब इसे तुम अपने मुंह में रख के सामने वालों के साथ बात करोगे तो सामने वाला तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता, और दिन रात तुम्हारा बिजनेस सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। मैं जानती हूं तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ एक बार तुम इसे माउथ फ्रेशनर समझकर ही आजमा लो। सॉरी आंटी, लेकिन अगर मुझे माउथ फ्रेशनर की जरूरत होगी तो मैं च्युइंगम खा लूंगा। एनीवेज चलता हूँ, देर हो रही है, बाय। क्या हुआ आंटी जी? आँख में कुछ चला गया। दिखाइए। तो ये लौंग खाने से मना नहीं करोगे ना? लो, ले लो ये लौंग। शाबाश। और हाँ, एक बात
और याद रखना, बिजनेस के साथ साथ घर की इज्जत भी जरूरी होती है। घर वाली घर में अच्छी लगती है, बाहर नहीं। तुम जैसे ही इस घर से बाहर निकलते हो, रिद्धि महारानी भी साथ साथ घर से बाहर निकल जाती है। कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन अब तुम पता करोगे, करोगे ना? शाबाश, अब जाओ। शब्द जहर से बुरा है। जैसे ये लौंग धीरे धीरे तुम्हारे अंदर प्रवेश करके तुम्हें ऐसा विभोर बना देगा जो रिद्धि के लिए नहीं बना है, और शब्द तुम्हारे रिश्ते को धीरे धीरे ऐसी मौत मारेगा जिससे तुम दोनों कहानी बन जाओगे।